यदि आप उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आने पर प्लान तैयार कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, क्योंकि सरकार ने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप कैसे अपना सकते हैं। इस बार रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने वेबसाइट के अलावा अन्य और माध्यम रखे। पहले हम आपको वेबसाइट का जरिया बताते हैं। आप कंप्यूटर पर जाएंगे और सबसे पहले लिखेंगे, यदि आपको वेबसाइट याद नहीं है तो आप वेबसाइट पर गूगल पर जाकर चारधाम यात्रा 2023 रजिस्ट्रेशन लिख देंगे और उस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह की आपकी साइट खुलेगी और यहाँ पर आप जो उत्तराखंड चारधाम यात्रा की साइट है उस पर आप खोल देंगे। कंटिन्यू का ऑप्शन आपके पास आएगा और आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका पूरा पेज खुल जाएगा। ये आपकी वेबसाइट है जिस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन का माध्यम आपको बता देते हैं हम। देखिए ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अगर आप व्हाट्सअप के जरिए करने चाहते हैं तो आपको ये नंबर आपको नज़र आएगा यहाँ पे 8394833833। इस नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको तरीका बताएं तो आप जो एक ऐप होता है, एंड्रॉयड फ़ोन पर ऐप होता है, उस पर जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर टोल फ्री नंबर नज़र आ रहा होगा। ये टोल फ्री नंबर भी रजिस्ट्रेशन का जरिया है 1364 और ये स्टेट के नंबर स्टेट के लिए है। यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आपको 01351364 डायल करना होगा और आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर आप सीधे अपने माई अकाउंट नंबर पर जाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल कर आएगा और इस तरह के पेज खुलने के बाद ये डिटेल यहाँ पर आप देखेंगे और इस तरह की डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होगी। ये पहले से ही भरा हुआ है और यहाँ से आप इस तरह से एडिट पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ से आप यात्रा की शुरुआत करेंगे कि आपको किस दिन यात्रा करनी है और कैसे आपको जाना है। तो यहाँ पर यात्रा की डेट आप भरेंगे और जैसे 22 तारीख से आप देखेंगे तो ये फरवरी का महीना है, तो यहाँ से आप अप्रैल में जाएंगे और अप्रैल में आप 25 तारीख को यदि यात्रा करना चाहते तो 25 क्लिक करेंगे। एंड ऑफ डे आपका क्या होगा वो आप क्लिक करेंगे 23 तारीख को, इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। ये पेज देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये पूरा पेज है यहाँ पर और ये सब लिखा हुआ है कि केदारनाथ के लिए इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, केदारनाथ का ये है। इस तरह के बद्रीनाथ धाम बद्रीनाथ की रजिस्ट्रेशन की संख्या आपको नज़र आ रही होगी। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी स्लॉट फुल कर देंगे और स्लॉट जब फुल हो जाएगा तो आपको अपना इस तरह का एक पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन और ये सारा पेज आपके सामने खुल जाएगा। इस पेज पर आपको अपनी पूरी डिटेल भरनी होगी, किस धाम की आप यात्रा करना चाहते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ। आपको फुल नेम भरना होगा, एज क्या है आपकी, मेल फीमेल डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल एड्रेस डालना होगा, आधार कार्ड नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको आधार कार्ड नंबर डालना होगा और फिर यहाँ से आपको पूरा एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो डालेंगे। किस सिटी से आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, स्टेट क्या है आपका, ये सारी डिटेल आपको इसमें डालनी होगी। अगर आप कार से आ रहे हैं, बस के जरिए आ रहे हैं या किसी भी माध्यम से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल ये सब क्लिक करनी होगी। देखिए ये सब किस प्राइवेट कार है आपकी, टैक्सी है, क्या है, किस तरह से आप आएंगे। यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अपलोड करना होगा। छोटा फोटो आपको यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो मोबाइल के माध्यम से आप अपना फोटो क्लिक भी कर सकते हैं। ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ होगा, यानी कि आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास कुछ भी चीज़ है तो आप यहाँ पर इसको डाल देंगे। फिर ये फिनिश का ऑप्शन आएगा, इसको आप फिनिश कर देंगे तो आपका पूरा चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। और अगर आपको जैसे सारी चीज़ें आपकी बन जाएंगी तो इसके बाद आप आगे की डिटेल में जाएंगे तो आपको एक आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपका जो लॉगिन नंबर जो आपने अपना पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड के जरिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड के जरिए अपना जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर लेंगे। वो सर्टिफिकेट आपका महत्वपूर्ण होगा। उस सर्टिफिकेट को लेकर आप चारधाम यात्रा पर आएंगे और उसमें आपकी जो यात्रा का दिन होगा वो उसमें लिखा होगा। आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा किस दिन करेंगे, जो आपने डेट चॉइस की थी वो उसमें लिखी होगी। बद्रीनाथ धाम की यात्रा आप किस दिन करेंगे वो लिखी होगी। बाबा केदारनाथ की यात्रा आप किस दिन करेंगे वो सारी डिटेल उसमें लिखी होंगी। इस तरह का पहला प्रोसेस आपने देखा कि इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के माध्यम अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं तो फ़ोन के माध्यम से आप 1368 पर कॉल कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग तरीके इस बार अपनाए गए हैं, उसके जरिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जब आप चारधाम यात्रा पहुँच जाएंगे तो आपको लाइन में भी लगना नहीं होगा, आपको वहाँ पर टोकन नंबर मिलेगा और टोकन नंबर के माध्यम से आगे आप अपनी यात्रा कर सकेंगे और दर्शन भी कर सकेंगे। ये पूरा प्रोसेस है। तो यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से होगी, लेकिन फरवरी से सरकार ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक तकरीबन 60,000 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और आप भी अगर यात्रा पर आना चाह रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन कराना ना भूलें। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।